हमारी जो किताब है हमारी जो किताब है विश्व की रणनीति, वो कई प्रश्नों पर अपने अनुभव देती है, मार्गदर्शन नहीं देती। मुझे लगता है अत्तो भव, गीता का 18 अध्याय का 63वां श्लोक, स्वरोजगार, स्वावलंबन, स्वाभिमान, विकेंद्रीकरण, पर्यावरण, एथिक्स, इसमें एक दो शब्द छूट गए हैं। इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और एथिक्स, ये जब तक जोड़कर नहीं आप कंप्यूटर के युग में दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, ये नाटक ऐसा ही चलता रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। क्या करे? आइए सलाहकार सेवा शुरू करें। नेतृत्व शाला में चुनौती दे कि अगर आपने हमारी बात सुना, अपने गांव का प्लानिंग किया, खाली पड़े संसाधनों का किया, कोऑपरेटिव से लिया और उसके लिए अच्छे लोगों का अभिनंदन किया, इस पे हम काम कर रहे हैं। इस पे हम अन्ना हजारे के साथ में चर्चा कर चुके हैं। इस पे हमारे ऑलरेडी कोऑपरेटिव में और गौशाला, मैं वाइस चांसलर भी हूँ पंचगव्य विद्यापीठम कांचीपुरम चेन्नई। हम लोग अधूरे सपनों पर काम कर रहे हैं, सरकार से एक पैसा नहीं लिया है। आज हमारे पास में 8 से 10,000 गव्य सिद्ध है, हमारे 24 एक्सटेंशन सेंटर्स है और हम देशी गाय, देशी सोच, देशी भाषा, देशी कपड़े, देशी खान पान, इस पर काम करते हैं। और पंचगव्य विद्यापीठ का हेड ऑफिस चेन्नई में कांचीपुरम में है। हमारा पटना के बगल में जो उधर क्या नाम है, ये टाटा नगर, वो झारखंड में है। हमारी किताबें है कि झारखंड का, बिहार का एक्शन प्लान कैसा हो, अभी झारखंड वाला उपलब्ध है। मेरा सबसे अनुरोध है अंत में, निराशा ना आने दो, करने वालों से सीखे और व्यक्ति की अदम्य परफॉर्मेंस की क्षमता को अंडरमाइन न करे। और इसलिए मुझे लगता है कि ये तुम्हारा ग्रुप बराबर, जो अभिषेक जी अच्छा अच्छा मतलब एक सही दिशा में चला रहे हैं और उसको शुभ लाभ में ले चले, स्वार्थ से परार्थ, परमार्थ, सर्वार्थ में ले चले, शुभ लाभी धंधों में ले चले और मार्केटिंग द अनमार्केटेड, जिसमें देशी गाय भी है, मैथिली भी है, अनाज भी है, स्वाभिमान भी है, परंपरा भी है और विकल्प बेचने का धंधा ग्राम सभा के साथ। ग्राम सभा सब कुछ कर सकती है इसी सिस्टम में। तो जब कोई कहता है कि उनको पावर नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो नहीं दिया, मैं कहता हूं पावर दिया नहीं जाता है, एक्सरसाइज किया जाता है अपनी औकात पर। तो उसकी औकात बढ़ाने के लिए हम लोग मिलकर काम करें, चुनौती दे, और समय बहुत अनुकूल है और इसीलिए अच्छे लोगों से सीखे। मेरा पक्का मत है, भारत से जो 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 चुनौतियां हैं, भ्रष्टाचार भी है, गप भी है, पाखंड भी है, जातिवाद भी है, विश्वास भी नहीं है, लेकिन हमारी स्वॉट अगर करेंगे, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। डिजिटल के कारण, यंग के कारण, प्राइवेट स्कूल के कारण, गांव गांव में परंपरा के कारण, मुझे विश्वास है मिलकर काम करें तो ये अभियान बहुत अच्छा विकल्प, पारदर्शी, स्थायी, स्वावलंबी, सनातनी विकल्प देने की क्षमता आप उपलब्ध है। मिलकर काम करे, सवाल करे और तब तक न माने जब तक संतुष्टि न हो जाए। अत्तो दीपो भव। आइए मिलकर काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एथिक्स इसी से जुड़ा हुआ है। हम इकोलॉजी और एनवायरमेंट को लोकलाइजेशन के साथ, पारदर्शिता के साथ, अच्छे नेतृत्व के साथ कैसा जल्दी से जल्दी जोड़ते हैं, और ये जोड़ने का समय है, कन्वर्जेंस का टाइम है। अलग 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 काम करने के दिन गए। तो सबको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, नमस्ते। अ, धन्यवाद डॉक्टर डावरी जी। ये मूल विषय जो है वो उस विषय पे जो है एक बिंदु आता है कि सहकारिता है क्या। तो सहकारिता जो है ये एक सहयोग का मॉडल है, और सहयोग का मॉडल है तो सहयोग में आचरण की शुद्धता, सदाचार, नैतिकता, एथिक्स सब कुछ शामिल है, धर्म सब कुछ है। स्पर्धा नहीं है, सहकारिता स्पर्धा नहीं है। यहाँ पर स्वदेशी है, स्वावलंबन है, सहयोग है। तो ये भावना, जो मूल भावना है, ये हमारा आज का समाज इस भौतिकवाद के दौड़ में, अंधी दौड़ में बिल्कुल कट सा गया है। गांव में जो पलायन हो रहा है,
तो पलायन पर 2020 में हमने एक प्रोजेक्ट पे काम किया था और उसकी रिपोर्ट जो है नीति आयोग को भी दी गई थी, नीति आयोग ने भी एक्नॉलेज किया था। तो जो महत्वपूर्ण मुद्दे निकल के आए थे कि लोग अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करना चाहते हैं और उनके लिए रोल मॉडल वो लोग हैं जो दूसरे किसी जिले या दूसरे किसी प्रदेश में जाकर कमा रहे हैं और उन्होंने अच्छा कमाया है, तो वो कुछ चंद लोग उनके रोल मॉडल बन गए हैं, पलायन हो रहा है। और साथ ही साथ गांव में जो वर्तमान ग्राम सभा की व्यवस्था है तो उससे जातिवाद एकदम चरम पर चला गया, क्योंकि जब चुनाव आता है प्रधान का तो लोग जाति और परिवार के आधार पर ही वोट लेने का रणनीति बनाते हैं और आखिरी में वो सफल भी होते हैं, तो इसलिए वो एक सक्सेसफुल मॉडल है। तो एक ये है। फिर गांव में, हमारे गांव में जो आज से 80 साल पहले, 60 साल पहले जो शराब नहीं होती थी, आज गांव में, हर एक गांव में शराब घर तक घुस चुकी है। तो लोग जो है वो जब शराब के नशे में जाते हैं तो ज्यादातर लोग जो है फिर उनकी नैतिकता और चरित्र पीछे रह जाता है और उनका दिमाग उनके वश में ही नहीं रहता है। अब हम सहकारिता के मॉडल पे जब हम जाते हैं और वहां पर हम बात करते हैं कि हमें लोगों का चुनाव कैसा करना चाहिए, तो जैसे लोग होंगे और जिस तरीके से उनका चुनाव होगा उसका रिजल्ट भी उसी अनुसार आएगा। अगर गलत लोग आए तो गलत रिजल्ट आएगा। इसके कई सारे तरीकों पर सोचा गया कि जो होलिस्टिक लीडरशिप होती है उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप से स्टार्ट करते हैं। जो लोग ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ना चाहते हैं, बीडीसी का मेंबर बन के और ब्लॉक प्रमुख, या फिर जिला पंचायत में मेंबर बन के जिला पंचायत अध्यक्ष, या फिर वो एमएलए बनना चाहते हैं या वो ग्राम पंचायत बनना चाहते हैं, तो लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं और जो एम्बिशंस हैं उनसे जुड़कर और जोड़कर ऐसे लोग जो आज की वर्तमान व्यवस्था के मुताबिक अपने को अलग रखते हुए कुछ नए तरीके से राजनीति करने के प्रयास में है, उन लोगों को जोड़ा जाए। और साथ ही साथ कुछ समर्थ लोग जो कि अच्छे हैं, जिनका विचार अच्छे हैं, ऐसे लोगों को भी जोड़ा जाए ताकि राष्ट्रव्यापी एक संगठन का निर्माण हो। अगर राष्ट्रव्यापी नहीं कर सकते हैं तो एक प्रदेश में कुछ हिस्से में इसकी शुरुआत की जाए। और उसके लिए कल भी चर्चा हुई थी और मेरा सुझाव था, डॉक्टर साहब का भी सुझाव था, अन्य साथियों ने भी इसमें सहमति दी है और सुझाव दिए हैं कि हमें जो है वो ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम और होलिस्टिक लीडरशिप डेवलपमेंट, तो होलिस्टिक लीडरशिप डेवलपमेंट के प्रोग्राम में अगर हम जाएंगे तो विषय इतना ब्रॉड है कि आप या हम उम्मीद करें कि वो व्यक्ति जिस स्टेज पर हमारी समझ है या टावरी साहब की हमसे भी आगे है, और इस तरह से ये जो समझ का जो नॉलेज गैप है इसको हम फिल नहीं कर पाएंगे। तो कैसे इसको वो किया जाए और कैसे एक ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीके से इसको चलाया जाए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं यहाँ से थोड़ा सा चर्चा ओपन करूंगा। कोई भी अपना माइक अनम्यूट कर सकता है और ये जो अभी डायलॉग का जो क्रम चल रहा है इस पे अपने विचार रख सकता है 3 से 4 मिनट में। आ, ये अब चर्चा ओपन हो चुकी है क्योंकि एक परिचर्चा का फॉर्मेट है, तो कोई भी बात रख सकता है क्योंकि 18 साथी जुड़े हुए हैं। अगर हम क्रम से जाएंगे तो शायद 3 घंटे लगेंगे। मैं आग्रह करूंगा कि सब रखें। समय जो है, समय का हमें ध्यान रखना होगा, 3 से 4 मिनट। कपिल कुमार जी। हाँ जी, जी। नमस्कार। कमल जी को सुना और क्रांति के कार्य विचार उनके हमेशा होते हैं। और मैं तो 30 साल से हिंदुस्तान से बाहर यूरोप के अंदर हूँ, तो मैं यहाँ के सिस्टम के हिसाब से बता सकता हूँ कि जो भी क्रांति होती है वो नीचे से ही होती है, ऊपर से कभी नहीं होती। जमीन से ही क्रांतियां होती हैं और जमीन से ही लोगों को जुड़ना होता है। और गांव, घर, खेत, जमीन, जो टावरेज का मकसद है वो भी सेम यहाँ पे है। अगर मैंने यूरोप को देखा है, जो यूरोप जो आज इतना उसको कहते हो कितना आगे है, सब कुछ है, तो वो सब गांव, घर, गांव, जमीन की वजह से ही है, बाकी वजह से नहीं है। क्योंकि यहाँ का जो किसान है, खुशहाल है, उसको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है और उसका
हर सिस्टम में उनका मतलब कि अब जिसको यहाँ पे सबसे रईस बोल सकते हो वो यहाँ का किसान है, क्योंकि वो जमीन से जुड़ा है और वही पैदा करके लोगों को देता है, तो वो सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए अगर हम गांव और किसानों को खुशहाल बनाएंगे तो अपने आप खुशहाल हो जाएगा पूरा देश, हर चीज खुशहाल होगी। क्योंकि जो हमारे आज ये कहते हैं कि हम ये सब बदल गया है, मौसम बदल गए हैं, सब कुछ बदल गया है, तो बदला किसने है? गांव ने नहीं बदला है, ग्रामीण ने नहीं बदला है, ये शहर बनाने वालों ने बदला है। तो इसलिए बैक वापस वहीं पे जाना पड़ेगा जहां से हमने खराबी शुरू की है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि गांव से ही शुरुआत होगी, और गांव वाले जब अपनी कीमत समझ जाएंगे तो उनको शहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद कपिल जी। हाँ। अन्य साथी गोपाल प्रसाद जी, आपने संपूर्ण क्रांति मॉडल पर कुछ काम किया है जमीनी स्तर पर भी, और उस पर किताब भी लिख रहे हैं। गोपाल प्रसाद जी। जी नमस्कार। नमस्कार। मैं आप सभी लोगों का महत्वपूर्ण उद्बोधन देश और समाज, गांव, किसान, खेत और पलायन, इन सारे विषयों पर सुन रहा था। मैं इसके संबंध में आदरणीय टावरी जी से मैंने 2-3 जिज्ञासा मैं व्यक्त करना चाहता हूं। तो पहली हमारी जिज्ञासा ये है कि उनकी नज़र में जो प्रभावी लोग हैं जिन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तन करने की दिशा में काम कर रहे हैं पूरे देश और समाज के लिए, ऐसे लोगों का एक पहले तो ऑनलाइन और उसके बाद ऑफलाइन मीटिंग हो, उसकी एक डायरेक्टरी बने और एक ऐसा गेट टुगेदर हो जिसमें एक टूर प्रोग्राम निर्धारित किया जाए। वो उन लोगों ने क्या क्या क्रांतिकारी कदम उठाए हैं जिससे देश और समाज में परिवर्तन होने की संभावना है, इसको हमारी पूरी टीम देखे, एनालिसिस करे और अपने गांव में उस मॉडल को इम्प्लीमेंट करे। तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आएगा। और इसके संदर्भ में मेरा टावरी जी से अनुरोध है कि उनके पास काफी बड़ा संपर्क सूत्र है, उन्होंने काफी ऐसे लोगों को छांटा है, तो उसका जो एक डाटाबेस है, वो डाटाबेस नाम, उसका एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह जो है, वो अगर सार्वजनिक कर दिया जाए, एक पेज ही तो करना है, एक पेज में सारा डाटाबेस को अगर ओपन कर दे वो, तो उससे क्या है कि लोगों को जुड़ने में, देखने में, समझने में, एनालिसिस करने में और संपर्क, समन्वय, संवाद और सहयोग के माध्यम से हम एक बहुत फ्रूटफुल प्लान तैयार कर सकते हैं। तो एक तो हमारा सुझाव ये है। दूसरा, मैं इस विषय को लेकर के, यानी आज जो बदलाव की जो बयार है वो नीचे से हमें करना पड़ेगा और पुनः लौट चलो गांव की ओर ये अभियान छेड़ना पड़ेगा। और इसके लिए शुरुआत जो है, जहां से हम लोग अपने गांव को छोड़ करके शहर की ओर पलायन किए हैं, उसी गांव में जाके दस्तक देनी होगी। वहीं हमें समृद्धि के द्वार खोलने होंगे, वहीं हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। अब बहुत हो गया, स्मार्ट सिटी को हम लोगों ने देख लिया है, अब स्मार्ट गांव बनाने की जरूरत है, समृद्ध गांव बनाने की जरूरत है, खुशहाल गांव बनाने की जरूरत है। तो ये जो दिखावा पंथी वाली जो चल रही है प्रवृत्ति, विकास का जो नया मॉडल जो तैयार किया जा रहा है सरकारों, धन्यवाद गोपाल जी। जी। अब तो ये प्रश्न जो है, मैं चाहूंगा कि और भी कुछ प्रश्न आ जाए, फिर टावरी जी जवाब दें। मैं अनुमति हो तो मैं भी कुछ कहना चाह रहा था सर। जी जी जी, प्रभाशंकर जी। मैं हाँ जी, डॉक्टर गणेश जी जी, मैं बात करूं या? हाँ, अपना हेलो परिचय दीजिए और बात करिए। जी जी, मेरा परिचय है, मैं एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल हूं। अभी 30 जून 2024 को मैंने स्टेट एडवाइजर के पद से सेवानिवृत्त हुए। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का कार्यक्रम में देखता था स्टेट गवर्नमेंट पे, यूपी से, लखनऊ से हूं मैं। और मैं डॉक्टर कमल टावरी साहब के सानिध्य में अपनी सेवा की शुरुआत करी थी 97-98 में।
और रूरल डेवलपमेंट जो उनसे सीखा मैंने, वो लगातार मेरे साथ जुड़ा रहा। और रूरल जी, जरूरत है हम आपकी सब आवाज लोगों नहीं को। आ रही है प्रभाशंकर जी। जी, आवाज सुन रहे? आ हाँ रही जी, गांधी का ग्राम स्वराज की जो संकल्पना है, उसको एक बार हमें लग रहा है कि पुनः हम लोगों को पढ़ने, क्योंकि पता नहीं कब। हेलो, आ रही सर। आपकी आवाज आ रही है। अरे आवाज अभिषेक जी गुम हो गई है सब। आपकी आवाज आ रही है कपिल कुमार साहब की। अरे सर ऐसा है कि आवाजें तो गूंजती रहेंगी, आवाजें आते भी रहेंगे, आवाजें जाते भी रहेंगे, लेकिन जब तक जमीनी स्तर पर कुछ नहीं होगा सब ये बातें बेमानी रहेंगी। सही बात। तो मुझे लगता है जितना हमें कहना चाहिए उससे ज्यादा कुछ करना चाहिए, जो कमल जी को जहां तक मैं जानता हूँ और समझता हूँ। और मैं आपको बताता हूँ कि मतलब कि हमारे अंदर इतनी खामियां हैं कि हम एक दूसरे के कंधे पे डाल के अपना बोझ निकल जाते हैं आगे, कि मैं अपनी कमी को छुपाने के लिए दूसरे के कंधे पे अपनी कमी को छुपा के जाना चाहता हूँ। जब तक उससे हम आगे नहीं निकलेंगे तो आगे नहीं जा सकते। और बिल्कुल सही बात है, हमारे पास साधनों की कमी नहीं है। जितनी रिच कंट्री हिंदुस्तान है वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है। क्यों वहां से सब कुछ शुरू होता है, क्यों वहां पे जाके सब खत्म होता है आज तक? वर्ल्ड की जितनी बड़ी पावर वहीं पे क्यों आ रही है, वहीं से क्यों निकली है? जितनी बड़ी संस्कृति, जितने बड़े संस्थान वहीं से निकले हैं। और आज भी क्यों वर्ल्ड की सारी पावर वहीं पे जाना चाहती है? क्योंकि वहां पे सब कुछ है। हमारे पास कल्चर भी है, हमारे पास संसाधन भी है, हमारे पास मौसम भी है, हमारे पास सब कुछ है जो और पूरे वर्ल्ड के पास नहीं है, जो यूरोप के पास भी नहीं है। हम यहाँ पे एक सूरज देखने के लिए तरसते हैं जो वहां रोज निकलता है, समझे? जहां पे सूरज है, ऊर्जा है, वहां पे जिंदगी है। अब इतनी बड़ी चीजें हमारे पास हैं संसाधन, अगर हम खुद ही उनको यूज नहीं करना चाहें तो हमारे ऊपर सबसे बड़ी बात है। तो हमारे पास जितने संसाधन परमात्मा ने इस भारत को दिए हैं, कि इतना होने के बाद भी कभी खत्म नहीं हुआ। 300 साल 400 साल मुगल आ गए, अंग्रेज आ गए, उसके बाद भी खत्म नहीं हुआ। तो अब सोचिए कि क्यों बचा हुआ है। जी, ओझा साहब आ गए हैं तो उनकी बात प्रभाशंकर ओझा हेलो। जी। हाँ सर। सर ओझा जी आप बताएं, सर प्रणाम बताएं। प्रणाम। प्रणाम साहब, प्रणाम। जी तो सर, जी मैंने जी एक अनुरोध, अभी मैंने बड़ा तकसीम से अपने सभी वक्ताओं को सुना। हम्म। और मैंने जो एक मैंने सब बार में, फिर मैं इसको करेक्शन कर दूं, हमने शब्द कहना चाहिए। जो हमें मूल्य संवर्धन श्रृंखला की ट्रेनिंग शुरुआती दौर में मिली, उस दौर से सीखते सीखते हमने एफपीओ प्रोग्राम में असाइनमेंट किए को बेचेगा, मूल्य संवर्धन करके बेचेगा। हमने उसको बाजार में उतार दिया और प्रयास ये किया साहब, इंटरनेशनल मार्केट में हमने प्रदेश के करीब 50 एफपीओ को इंटरनेशनल मार्केट। तो हमने सिर्फ और सिर्फ, मैंने गौर किया सर, एक चीज ये रहा है इस फोरम पे, चूंकि सारे विशेषज्ञ लोग हमारे वरिष्ठ हैं, मैं ये सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि गांधी के ग्राम ग्राम स्वराज की जो चीजें हैं, जैसे टावरी सर कहते हैं कि एक ग्राम पंचायत में या एक ब्लॉक में 100 करोड़ का, हम तो कह रहे हैं उससे ज्यादा। हमने एक कंसेप्ट, एक लोकल लखनऊ का ये गांव मैंने प्रयास ही किया, यहाँ पे हमने, वहां पे जैसे फिशरीज लो लाइन एरिया था तो फिशरीज करवा दिया।
वहाँ पीएच वैल्यू हायर साइड की जमीन थी, तो उस पे हमने किसानों को एजुकेट करके बेटीवर लगवा दिया। उस जमीन को सुधारने की जरूरत नहीं है, प्रकृति ने जो जैसा दिया वैसे ही इस्तेमाल करने, और क्लस्टर बना दिया कोऑपरेटिव मोड में। और संयोग से सर जब सहकारिता मंत्रालय बना तो जितनी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी थी उनको बी पैक्स का बहुउद्देशीय, पहले था एक उद्देश्य के लिए कोई कोऑपरेटिव बनती थी, अब एक कोऑपरेटिव कई तरीके के काम कर सकती है। तो उस पे कन्वर्जेंस का भी एक मॉडल हम लोगों ने तैयार किया, जो भारत सरकार ने भी सच एक्सेप्ट किया, और वो तत्कालीन एसीएस एग्रीकल्चर, उसमें एग्रीकल्चर और कोऑपरेटिव के माध्यम से भारत सरकार को भेजा था, वो वही चीज पूरे देश में लागू कर दिया गया। तो हमारा उद्देश्य ये है सर कि हम जिस क्लस्टर में जो एक्चुअल डिवर्स को, हम जैसे ट्रेनिंग की बात हो रही थी, इसमें कुछ जगह लड़कों को ट्रेनिंग देके उनके इर्द गिर्द क्लस्टर बनवाया, फिर क्लस्टर को स्कीम्स में, जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड गोइंग स्कीम है, क्रेडिट लिंक प्रोग्राम है, फेसलेस है। इसमें कोई गांव का पढ़ा लिखा लड़का हमारी देखरेख में वहीं से सिस्टम पे ऑनलाइन अपलोड कर दे, बैंक से क्रेडिट हो जाएगा, विभाग की सब्सिडी इंसेंटिव आ जाएगा उसको, नॉट सब्सिडी एग्जैक्टली। तो हमें लग रहा है कि जो ऑनगोइंग अच्छी स्कीम्स हैं उनको जोड़ के तत्काल, जैसे फिशरीज हो सकती है। अब हमने सेवा में रहते हुए सर सर्वे कराया था, उस समय करीब 24,500 ईंट भट्ठे थे पूरे प्रदेश में। ये घटनाक्रम में 2017-18 की, जब एनजीटी में स्मोक का संकट चला था और एनसीआर में ऑड इवन गाड़ियों का चक्कर चल रहा था, और बारिश करा के और पौधे पे पानी छिड़क के पता नहीं धुआं के गिराया, खत्म किया जा रहा था, स्मोक खत्म किया जा रहा था। उसके लिए हम लोगों ने इनिशिएटिव एग्रीकल्चर बेस से कूड़ा से कंचन, जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उसे बायोकोल, और समर्थ मिशन चल रहा है भारत सरकार का, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का, एनटीपीसी को 7% एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोकोल, बना हुआ बायोकोल इस्तेमाल करने का कंपलसरी कर दिया गया। इसी तरीके से सड़े हुए से सीबीजी बनाने का हमें सौभाग्य है भारत सरकार की उस पॉलिसी का पार्ट रहने का, स्टेट की जो पॉलिसी जिसमें हम जैव ऊर्जा की नीति हम दे पाए, जिसमें गैसीय, सॉलिड एंड लिक्विड बायोफ्यूल की भी बात हम उसमें करते हैं। बट एक चीज हमने गौर किया जहां मिसिंग लिंक है सर, बार बार मैं कहता हूं कि जैसे हम चलते हैं किसानों को लेके आगे चलते हैं, तैसे कारपोरेट ऊपर से धम से गिर जाता है। तो उसको कैसे रोका जाए, इस पे हम लोगों की, क्योंकि पॉलिसी मेकर्स के मनसा वाचा कर्मणा में कहीं ना कहीं भेद दिखने लगता है कि वो कह कुछ और रहा है, सोच कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है। हम लोगों को जो ट्रेनिंग मिली, जो सोच रहे हैं वही कर रहे हैं, वही विचार कर रहे हैं। तो मन, वाणी और कर्म से जो एक साथ जुड़े लोग हैं वो इसमें आगे चलें, और इस पे हम लोग, अब जैसे उदाहरण के तौर पे बिहार में एक मिथिलांचल, इनोवेट मिथिलांचल करके एक व्यक्ति वहां गया, वो जागृत व्यक्ति वहां एक इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रिंसिपल हुआ। उसने एक विजन लिया यहाँ से जाके कि भाई एग्री स्टार्टअप हम लोग चालू करेंगे। वो विजन दिया मैंने, उन्होंने वहां पे खड़ा किया, और उस विजन के सहारे एक बड़ा सेटअप स्टैब्लिश कर लिया वहां पे। आज की तारीख में वो कॉलेज की भी मर्यादा बढ़ गई, सारा बिल्कुल देखने में अच्छा लगता है, पहले वहां कुत्ते लौटते थे। तो एक आदमी के मैंने, एक होता नेतृत्व परिवर्तन से, जो नेतृत्वशाला की बात टावरी सर कहते हैं हर फोरम पे, तो हमें लग रहा है। और संसाधन की कमी तो नहीं है साहब। मनरेगा में जैसे हम लोगों ने कन्वर्जेंस दिया, अब उसमें मनरेगा कन्वर्जेंस में किसान को आगे ले आए, हम उनके क्लस्टर को ले आए, वर्क आईडी उसकी जनरेट करा दे, बस उसकी बाकी की व्यवस्था सरकारी लागत पे हो जाएगी। तो अब गंगा नदी किनारे गंगा बेसिन वृक्षमाला परियोजना में कुछ क्लस्टर हम लोगों ने स्टैब्लिश किया, कुछ नदियों का रिजुवेनेशन भी हो रहा है। तो पंच महाभूतों को एक साथ समेकित करने का जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं, और कालांतर में लकीली हम लोगों के साथ एक यूएनएफसीसी करके एक इंस्टीट्यूशन भी जुड़ा है टावरी साहब के नेतृत्व में। तो कल को कार्बन क्रेडिट और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए भी हम क्लेम कर सकते, तो उसमें भी हमारी कोर एक्सपर्टीज है, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना, उसका डीपीआर बनाना। चूंकि प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, 36-37 साल की शासकीय सेवा रही, 37 साल मोटा मोटी हो गया था अलग अलग पोजीशन में रहते हुए, बट अल्टीमेटली रूरल डेवलपमेंट एजेंडा रहा सर। तो हम बिल्कुल इस आपके इस एजेंडे के साथ हैं सर। और मैं तो सर से अनुरोध करके, मैं अभी पंचगव्य विद्यापीठ में एक 60 ड्यूरेशन ट्रेनिंग भी लेने जा रहा हूं, ताकि हम इस उम्र में 60-61 साल की उम्र में देखें कि भाई वहां क्या अच्छा हो सकता है जो हम किसानों को ले आके दे सकते हैं।
तो यही कुछ बात कहनी थी सर। और सहकारिता से बढ़िया कोई मॉडल नहीं है साहब। उसमें सहकारिता में हमेशा दूसरे के प्रति एक त्याग का भाव जगा रहता है, और वही जैसे अमूल का मॉडल है, हर जी। आदमी अमूल की बात करता है सर। यही कुछ बात करनी थी सर। और हमने धन्यवाद अभी प्रभात टावरी सर से भेंट होगी, कुछ इनपुट भी हम देंगे सर। जी। बस इतनी सी बात है सर मेरा। जी मैं सर। आपसे अनुरोध करूंगा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही प्रभात है। शंकर जी जी, मैं आपसे अनुरोध ये करूंगा कि जो आपने जिस क्षेत्र पे काम किया एफपीओ, और जो एफपीओ की समस्याएं हैं और जो एफपीओ के माध्यम से चीजें हो सकती हैं, ये भी एक कोऑपरेटिव का जो स्वरूप है, तो सर। इस पर विस्तार से आप बताएं, हाँ। क्योंकि हमारे पास कई सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, एफपीओज हैं, जो तरह तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो इन लोगों के लिए सर एक तो इसमें, मार्गदर्शन के हाँ, इसमें हेतु मैं इसमें जी 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 तो सर, इसके इसमें लिए एक हम मेरा इमीडिएट सलाह सुझाव है देना चाहेंगे जी जी, सर। इस मेरा एक सुझाव है, वो सुझाव जी ये सर। है कि हम जो है कल जो है इसी एफपीओ के विषय पर ही हम विस्तार से चर्चा करें, और कुछ एफपीओ वालों को बुलाया जाए और हाँ जी, इस बिल्कुल विषय सही। पे जी मैं सहमत हूँ आप साहब, हम सहमत हैं सर। जी सर सहमत एक हैं। मिनट सर। जी सर। मैं आग्रह करूंगा हमारे अन्य साथी जो अभी तक अपनी बात नहीं रख पाए हैं और विषय उनके सामने आ चुका है, तो उस पर अपने अनुभव, अपने कार्यों और अपनी बातों को रख सकते हैं 2 से 3 मिनट में। अपना माइक अनम्यूट करें और बात रख सकते हैं। बाकी लोग अपना माइक म्यूट कर लें, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, डिस्टरबेंस हो रहा है। मैं नाम बोलना चालू करता हूँ, कर्नल यूबी सिंह जी, क्योंकि आपने अर्बन क्लस्टर और अर्बन स्लम में काम किया है, और जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो अर्बन मॉडल है उसको अर्बन एरिया में कैसे किया जा सकता है, क्योंकि आज भारत की परिस्थिति बदल चुकी है, और यहाँ पर जो है वहाँ पर 50-40% के करीब आबादी शहर में रहती है, 40-45। तो थोड़ा सा उसको भी ध्यान में रखते हुए वो शहरी पक्ष को भी हमें वो रखना होगा। कर्नल यूबी सिंह जी जो डेवलपमेंटल एरिया में उन्होंने 25-30 साल काम किया है और काफी अनुभव है, उन्होंने एक स्लम को भी बनाया है, उसका स्थिति सुधारी। कर्नल यूबी सिंह जी, आपको आवाज आ रही है? कर्नल यूबी सिंह जी। डॉक्टर हरिशंकर शर्मा जी, और डॉक्टर हरिशंकर शर्मा जी, नीलेश तिवारी जी, नीलेश तिवारी जी। हेलो। जी हाँ सर बोलिए। नीलेश जी, ये जो विषय पे चर्चा हो रही है, इस पे आप अपने कुछ बातें रखना चाहेंगे? कर्नल हेलो। यूबी सिंह जी। हेलो। जी जी, नीलेश जी। हेलो। आवाज हाँ सर क्लियर नहीं है। आवाज आ रही है आपको? कर्नल यूबी सिंह नहीं जी। सर। हेलो। हाँ आ कर्नल रही यूबी है। सिंह जी। नीलेश जी की वीडियो नहीं आ रही सर। कर्नल यूबी सिंह जी, अगर नीलेश जी नहीं बात कर पा रहे हैं तो और कोई साथी रख सकता है बात, क्योंकि ये नेटवर्क की दिक्कत रहती है। कर्नल यूबी सिंह जी, डॉक्टर गणेश जी, जी सर। जी जी, आप बात रख सकते हैं। सर मैं डॉक्टर गणेश मिश्र दिल्ली से। मैं जी 2 बातें शॉर्ट में कहूंगा और टाइम कम है। एक तो प्रभात शंकर ओझा जी अगर लाइन पर हो, सुन रहे हो, तो मैं कहूंगा उनके परिवार में एक दुखद घटना हुई थी, और जिसके कारण कि हम लोग उनको संवेदना व्यक्त करते हैं। एक और दूसरा सर, एक कमल टावरी साहब का, मैं बहुत यूपी कैडर में रहा मैं, और बाद में उत्तराखंड आया, तो मैं उनका बड़ा प्रशंसक हूँ, और उनके हर उसमें मैं अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है। और प्रभा शंकर ओझा जी का जो एफपीओ वाला मॉडल है उसमें काफी काम हो रहा है, हम लोग उसमें भी जुड़े हुए हैं। तो कल आपने कहा जैसे सुनने के लिए, तो काफी एक हम लोगों को उसमें अच्छी चीजें जानने को मिलेंगी और उसमें प्रोत्साहन मिलेगा। तो इतना ही कह रहा हूँ। प्रणाम। धन्यवाद गणेश जी। मेरा आग्रह प्रभा शंकर जी से है कि कल का जो स्लॉट है 8:15 से 9:30 का, उसमें आप एफपीओ विषय पर
आधा घंटा 45 मिनट में वो सारी बातें बताएं जिनसे सक्सेसफुल मॉडल जी बनाए जा सकते हैं, और जो वो हो सर, सकता है, ताकि हम उसको अनाउंस कर दें कल। जी कर दीजिए सर, अनाउंस कर दीजिए, हम रहेंगे, लाइन पे रहेंगे हम सब। जी जी, ठीक है, धन्यवाद प्रभा शंकर जी। और आपके यहाँ जो थैंक यू सर। ट्रेजेडी हुई उसके लिए हम सभी दुखी हैं, और हम अरे चाहेंगे सर, कि वो इस अभिषेक जी, स्थिति से आप जल्द ही निकलें। सर जी अभिषेक जी, 4 जी लाइनें कपिल जी। बोलूंगा, आप उनको सुनिए, क्योंकि जी मैं राइटर हूँ, पोइटर भी हूँ, जी तो अपनी बात 4 लाइनों से खत्म करूंगा। खुद जी। ही अपनी जब जड़ों को खो दे है इंसान, कैसे बचेगी इसकी जान, कैसे बचेगी इसकी जान। कहीं आग तो कहीं है सूखा, कहीं बाढ़ तूफान, कैसे बचेगी इसकी जान। कुदरत का सीना छलनी कर बना हुआ अनजान, कैसे बचेगी इसकी जान, कैसे बचेगी इसकी जान। जोड़े वापस कुदरत से जो, ऐसा हो विज्ञान, तभी बचेगी इसकी जान, तभी बचेगी इसकी जान। तो सर, जहां से हम आए हैं अगर वहां नहीं जुड़ेंगे तो हमारी जान बचना बड़ा मुश्किल है। तो मेरा मानना है कि गांव से जुड़ेंगे, वापस जुड़ेंगे अपनी जड़ों से, तो हम अपने आप को सींच के हमारी आने वाली नस्लों के लिए कुछ कर जाएंगे, नहीं तो बहुत ही मुश्किल है। सर, नमस्कार सर। एक कॉम्प्लीमेंट और देना चाहेंगे सर, हाँ, अनुमति हो तो। बिल्कुल सर। आ, आ, जब ये किसानों के लिए कार्यक्रम बन रहा था नेचुरल फार्मिंग का, पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग आया, फिर नेचुरल फार्मिंग आया, फिर नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग में टर्मिनोलॉजी अलग अलग आती रही। हाँ तो उस दौरान हमने गांधी के ग्राम स्वराज की किताब जो 10 रुपए की कभी जमाने में अपने पढ़ते समय लिया था, वो 220 रुपए की फिर मंगाई, मैंने पढ़ा मैंने, हाँ जी। क्योंकि हमारे सामने एक मिथक था। एग्रीकल्चर टेस्टामेंट मंगा के देखा जाए, सन 35-36 के 37 के आसपास की छपी किताब है, एक अंग्रेज की लिखी हुई है। हाँ जी। उसका कचरा प्रबंधन वाला एक चैप्टर इंदौर के नगर आयुक्त ने हाँ जी। उसको देखा, और बेस्ट नगर आयुक्त का और बेस्ट नगरीय क्षेत्र का अवार्ड उसको लगातार 4th-5वीं बार मिला, क्या सिर्फ बात है। एक सेक्टर को दिया। तो क्या? हम पूरे गांधी के ग्राम स्वराज के हर चैप्टर को उतार देंगे तो हमें लग रहा है हमारी समस्या अपने आप हल हो जाएगी। तो सर हमारी जो एक आदत पड़ गई कि दूसरे वाले के चीज को देख के आकर्षित होकर उसके पीछे पीछे घूमने वाली चीज को बंद करना है, बिल्कुल तो ये बिल्कुल। कहना है सर। और यही मेरा खुद का अनुभव है अपने पूरे जीवन काल में। हमने जहां कहीं लगा कि सिस्टम से मेरी लड़ाई होने को है, हम कहते थे भैया अपना ही ले लो, हमको जहां भेजना हो भेज दो मेरे को। सर, तो 25 साल जी में सर, इसी चीज से जुड़ा रहा हूँ, जिसको रिसाइकल सर बोलते हैं। यहाँ पे यूरोप में रिसाइकल बोलते हैं, हाँ और जी सर, जी सर, हिंदुस्तान रिसाइकल उसको कहते हैं कि वापस कुदरत की चीज कुदरत में चली जाए। हाँ यस सर, यस सर, अगर उसको हिंदी में बोलेंगे तो उसका मतलब ये है कि जो चीज जहां से आई है वहीं वापस चली जाए, रिसाइकल। यस 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 मेरा 25 साल का उसमें एक्सपीरियंस है, रिसाइकल किया सर, जाता है। यहाँ पे प्लास्टिक निकाली, इन्होंने निकाली, उसका रिसाइकल इन्होंने ढूंढ लिया, हम लोगों ने नहीं ढूंढा। ठीक है, सर हमने बहुत चीज, इन लोगों ने जो चीज निकाली उसका सॉल्यूशन भी ढूंढा, लेकिन हम लोगों इनके पीछे दौड़ते रहे, हमने उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढा, इनके पीछे दौड़ना जारी रखा है। ये हमारी बस, गलती तो है। वही रोक देना है सर, वही हम लोग प्रयास करके एट द एंड ऑफ द डे ये यही हर हमारी गलती आदमी है। 60 साल से ऊपर का इसमें दिख रहा है, हम लोग ये अपनी अगली पीढ़ी को सौंप के बिल्कुल बिल्कुल। प्रकृति से जो लिया अपने भर का रखा, बाकी प्रकृति को वापस कर दिया सर। प्रकृति सर को अब, पहले हम क्या सर करते थे कि अगर कोई गांव में भी आता था तो उसको जो जो भी देते थे कि एक एनर्जी के लिए पानी देते थे, कुछ भी देते घर में आके, पहले उसको एक एनर्जी देते थे। जी अभी जी, है क्या, वो सिस्टम खत्म हो चुके हैं। यस सर, कोई बिल्कुल थका हुआ आए, पैदल चल के आए, पैदल चलना था ना उस टाइम, तो गाड़ियां नहीं सर थी, सर कुछ नहीं सर, था। तो वो चीजें खत्म हो चुकी हैं। हम अगर वापस जुड़ेंगे, रिटर्न टू द फ्यूचर। यस सर, मैं जापान, मेरी यात्रा के दौरान मैंने एक वहां पे राइड देखी थी, वहां पे बहुत बड़ा एक यूनिवर्सल स्टूडियो करके कोई था, वहां पे एक राइड थी, रिवर्स टू द फ्यूचर। तो मैं सर आज तक भी उसको नहीं भूलता हूँ कि वो लोग सर आज से 30 साल 35 साल बाद उस टाइम वहां पे वापस जाना चाह रहे थे, और हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं 35 साल बाद। सर। तो कोशिश तो कर रहे हैं ना, हम भी तो पीछे नहीं है। और दूसरा दूसरा सर, एक चीज और ये हम जरूर ऐड करना चाहें, कल अपने किसान साथियों को भी, हाँ हम लोग कक्षा 8 में संस्कृत में एक श्लोक था हितोपदेश का, हाँ जी। हमने पैसे को ही सब कुछ मान लिया तो प्रॉस्पेरिटी भूल गए।
बिल्कुल सही उस बात। श्लोक में था, उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम क्रिया विविधगम व्यसने सुसक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदश्च लक्ष्मी याति निवास हेतु। क्या बात तो है, हम उस वाह, परंपरा के पोषक हैं सर, और हम अपनी बिल्कुल अगली पीढ़ी को यही सिखाते हैं कि भाई तेरे पास काम भर का हमेशा रहेगा यदि ईमानदारी से काम करता रहेगा तो। ये तो 101 हमें अगली पीढ़ी को यही सिखा के हमारा अंत करना है साहब अपना जीवन का, हमारे जो कई सारे बाकी समय साथी भगवान का बचा है। हैं अभी, और चर्चा जो है वो केवल नॉर्थ ईस्ट तक ही हम लोग प्रयास करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट तक ही रहे। तो मैं आग्रह करूंगा अन्य साथियों से, प्रोफेसर संजय कुमार शर्मा जी से, इस विषय पर जो भी बात रख सकते हैं, या अन्य साथी अगर उन्होंने माइक अनम्यूट कर लिया है तो वो बात रख सकते हैं 2 से 3 मिनट। हमारे जितने भी साथी हैं यहाँ पर, मैं उनसे आग्रह करूंगा। और कल जो है, कल 8:15 से एफपीओ पर प्रभा शंकर ओझा जी अपने वक्तव्य देंगे, और हमारे कई सारे एफपीओ वाले साथी, और आप भी बुला सकते हैं, आमंत्रित कर सकते हैं, वो आएंगे। तो मैं नाम लेता हूँ: योगेश शर्मा एडवोकेट जी, श्री रॉय जी, संजय शर्मा जी, इसके बाद पीयूष जी, नीलेश जी, और डॉक्टर एच.एस. शर्मा जी, और अखिल भारतीय हिंद क्रांति के नाम से अकाउंट है, और कर्नल यूबी सिंह जी। अभी ये लोग बचे हुए हैं, बारी बारी से बात रख सकते हैं। कर्नल यूबी सिंह जी, आपने माइक अनम्यूट कर लिया है, बोलिए जी। मैं सभी वक्ताओं का बहुत ध्यानपूर्वक सुना हूँ, और उनके विचार हमारे विचार बिल्कुल मिलते हैं। मेरी केवल एक ही प्रार्थना थी कि ये जो कोऑपरेटिव सेक्टर का, मेरे सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने कोऑपरेटिव का डार्क साइड भी देखा है, और अब ये कोऑपरेटिव का जो नया प्रवेश आ रहा है ये बहुत ही उत्साहवर्धक है, और इट हैज गॉट ग्रेट फ्यूचर। तो मैं चाहता हूँ कि उस विषय में हम लोग जो 64% अर्बन पॉपुलेशन है उसको भी कवर किया जाए, और कवर करने का एक मानक रखा जा सकता है कि ग्राम सभा जिनकी पॉपुलेशन 15,000 के ऊपर है वो नगर पालिका, नगर परिषद और गांव परिषद करके उसको बनाया जाता है। तो उनको अगर हम लोग इंक्लूड करेंगे तो हमें उसका एडवांटेज मिलेगा और काम करने के लिए। और दूसरा, नई पीढ़ी की तैयारी करना, वो ऑलरेडी हमारे तमाम वक्ताओं ने बताया, तो उसके ऊपर मैं केवल अपनी सहमति प्रकट कर सकता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद कर्नल यूबी सिंह जी। अन्य साथी एच.एस. शर्मा जी, प्रोफेसर एस.के. शर्मा जी, भारतीय हिंद क्रांति पार्टी, कोई भी अपनी बात रख सकता है। मैं ले लेता हूँ अभिषेक जी हेलो, मेरी आवाज जी पहुंच रही है? जी, श्री सभी जी। महान भूविभूतियों को प्रणाम। मैं जो 2-3 दिन से अनुभव कर रहा हूँ कि जो लोग भी हम यहाँ हैं सबके अंदर बहुत असीमित क्षमताएं हैं। समय हम लोगों ने रखा है कि 1 घंटे या 1.25 घंटे में हर रोज का सेशन पूरा करेंगे। सब लोग करीब करीब एक ही चीज सोच रहे हैं कि हम लोग का साथ आना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की काबिलियत को सपोर्ट करना। तो इसको 2 हिस्से में हम बांट सकते हैं कि बारी बारी से हम एक दूसरे के बारे में जाने कि क्या क्या मैं कर सकता हूँ, क्या क्या मैं कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ किसी से किस तरह की मदद लेना चाहता हूँ, या कहाँ कहाँ किसको किस तरह की मदद देना चाहता हूँ। यही सहकारिता का बेसिक है, सहयोग का बेसिक है। प्रदीप जी ने बहुत सुंदर से बोला था, धीरे धीरे हम लोग डायरेक्टरी बनाए ऑल ओवर इंडिया का। यही लोग नहीं जो हम 16 लोग या 19 लोग हैं, इसके अलावे भी कमल सावरी जी के बहुत कनेक्शन हैं, हर दोस्तों के बहुत सारे कनेक्शन हैं। तो जहां भी कोई अच्छा काम हो रहा है, अच्छे लोग हो रहे हैं, वो सबकी जानकारी यहाँ संकलित किया जाए। एक खास ध्यान में देने वाली बात है कि 2 अप्रोच होता है कोई काम करने का, प्योरली मेटेरियलिस्टिक और प्योरली स्पिरिचुअल। आज के जमाने में दोनों में से किसी एक को लेके चलूंगा तो दूसरा से वंचित रह जाऊंगा। हमें दोनों को कंबाइन करना है, एक बैलेंस बनाना है, स्पिरिचुअल भी हो और मटेरियल भी हो। ग्राम सभा की हम बात करते हैं, ग्राम सभा सबसे छोटी यूनिट मानी जाती है, लेकिन उसमें भी देखिए कि अगर किसी भी गांव में जाऊंगा तो 100 घर होंगे या 200 घर होंगे या 500 घर होंगे। उनकी मीटिंग में भी क्या होता है कि जो जबरदस्त आवाज है, जिसकी तगड़ी आवाज है, उसकी सुनी जाएगी, बाकी लोगों की नहीं सुनी जाएगी।
तो वहीं पे सेपरेशन हो जाता है कि जिसकी आवाज नहीं सुनी जाती है वो कट ऑफ होना शुरू हो जाता है। मान लीजिए जैसे हम लोग 19 लोग हैं यहाँ पे, और एक ही व्यक्ति पूरा समय अगर ले जाए तो बाकी लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए अभिषेक जी का बहुत अच्छा लगा था कि हर दिन एक व्यक्ति को मुख्य वक्ता के रूप में वो अपना जितना भी 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा प्रेजेंटेशन देना चाहें अपने कार्य के बारे में, या कहाँ कहाँ सहयोग चाहते हैं वो दें, और बाकी उसी से रेलेवेंट हम लोग एक एक मिनट, आधा मिनट कंबाइन करें। एक नई चीज आ रही है जिसको हम लोग बोलते हैं नेबरहुड पार्लियामेंट, जिसमें हर 30 नेबरहुड का एक छोटी सी कमेटी बन जाए, बच्चों की अलग, लेडीज की अलग, युवाओं की अलग। तो 30 में क्या होता है कि हम कम से कम समय में सब लोग की आवाज सुन लेते हैं और एक कलेक्टिव इफेक्टिव डेमोक्रेसी का इजाद होता है। बहुत जगह ये ट्रायल हो चुका है, सक्सेसफुली काम कर रहा है। कल कमलानंद जी कुटुंबश्री की बात कर रहे थे केरला की, उसका भी जन्म इसी से हुआ था। और केरल में और तमिलनाडु में ये बहुत अच्छा कंसेप्ट पकड़ रखा है कि लोग संगठित होके लोकतंत्र को, ग्राम सभा को, ग्राम पंचायत को, ब्लॉक सभा को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो उसके बारे में काफी कुछ जानकारी है जो हम लोग समय मिलने पे शेयर करेंगे। सब लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोगों को यही देखना है कि हम इसको और कहाँ कलेक्टिव में ले जा सकते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा। ये अभिषेक जी, हेलो, अगले वक्ता बोले। संजय आप बोलिए। हाँ प्रोफेसर भाई जी, संजय जी लाइन है। जी हाँ शर्मा साहब, अभिषेक थोड़ा जी, सा। तो धन्यवाद श्री जी। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी जी आ रही है, सबको मैं आ रही है। सभी को आ रही है। इसमें एक प्रस्ताव दूंगा। जो आपने नेबरहुड डेमोक्रेसी की बात किया, इस पर आप काफी काम भी कर चुके हैं और साउथ में विशेषकर काम किया है। तो ट्यूसडे को इस विषय पे आधा घंटे 45 मिनट में आप इसका पूरा डिटेल बताइए, क्योंकि जब तक इसको विस्तार से सुना और समझा नहीं जाएगा तब तक इसको कहाँ पर हम लोग इसको फिट कर सकते हैं इस मॉडल में, वो थोड़ा सा मुश्किल है। नाम तो कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन ये मॉडल जो है, इस मॉडल में ये कहाँ फिट हो सकता है और इससे ये जो हमारा उद्देश्य है उसको कैसे दिशा मिल सकती है। हमारे अन्य साथी भी हैं, प्रोफेसर एस.के. शर्मा जी भी हैं। मैं आधा मिनट सिर्फ चाहता था, चूंकि आपने इसे कहा। जी इसमें पीडीएफ में जो राइटअप है मैं इस ग्रुप में डाल देता हूँ। जी जी जिसको जिसको समय मिले जरूर उसको पढ़ लीजिएगा, ताकि उस पर हम जी क्रिएटिव वे में थोड़ा और डिस्कशन कर सकते हैं। जी एंड जब भी मुझे टाइम मिले, मैं कम से कम 15 मिनट, आधा घंटा, जो भी समय मिलेगा, मैं प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार हूँ। या अगर जी आप पहले से समय दें तो मैं फाउंडर जो हैं इसके नॉलेज के, उन्हीं को रिक्वेस्ट कर दूंगा वो आके प्रेजेंटेशन दे दें। जी जी आप जैसा उचित समझें। मंगलवार को जो जैसा 8:15 जैसा आपका आदेश हो अभिषेक, नहीं, जैसा मेरा आपका कोई आदेश आदेश नहीं है, मैं आपको आदेश नहीं दे सकता। हो। आप बड़े हैं, मुझे आपको तय जरूरत करना है। पड़ेगी। थैंक यू। जी तो मंगलवार, और मैं आग्रह करूंगा प्रभा शंकर ओझा जी से और श्री श्री रॉय जी से कि वो अपना मोबाइल नंबर जो है ना वो इसमें चैट बॉक्स में डाल दें, तो लोग जो है आपसे अगर व्यक्तिगत तौर पे संपर्क करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये आग्रह है। मैं आग्रह करूंगा संजय कुमार शर्मा जी से और जो हमारे अन्य साथी हैं योगेश शर्मा एडवोकेट जी से, वीरेंद्र मलिक जी से, विषय पे बात रखें अगर बात है कुछ विषय हाँ जी, जो 2 कि मिनट बस, धन्यवाद, थैंक यू। ये जी मैं तो सिर्फ अपने अनुभव से ही बोलना चाहूंगा, और नॉर्मली मैं मेरा वैसा ही प्रयास रहता है जो पिछले 2-3 दिन में भी आपने सभी साथियों ने मौका दिया है। जो पुरुलिया, पश्चिम बंगाल और झारखंड में मेरा जो कोऑपरेटिव का मतलब गांव में जो एफर्ट था, बहुत सारे गांव में काम करने का मौका मिला टीम के माध्यम से। तो नॉर्मली वो आदिवासी या बैकवर्ड बेसिकली तबके के लोग उस इलाके में ज़्यादातर हैं।
और जैसे हमारे एक साथी बता रहे थे अभी कपिल जी की धन धान्य इन से नेचुरल रिसोर्सेज से पूरा भरपूर है देश, और वो विशेष का तो कोऑपरेटिव नॉट एज सच रजिस्टर्ड एज कोऑपरेटिव, लेकिन छोटी छोटी महिलाओं के सेल्फ ग्रुप मूवमेंट जो 1991 में हिंदुस्तान में शुरू हो रहा था, वो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द फर्स्ट एरियाज दैट वी स्टार्टेड इट। और मैं खुद 15-20 ग्रुप तो अपने हाथों से यानी कि स्वयं अपनी प्रेजेंस में बनाया और बनवाया, और उनके छोटे मोटे खाते, क्योंकि बहन जी लोग लिख नहीं पाती थी, वहाँ सबको दीदी बोलते हैं। और उसके पश्चात छोटे मोटे उद्योग, छोटा मोटा उसको चारा यानी कि बीज उत्पादन का अपना केंद्र उन्होंने शुरू किया, आपस में छोटी मोटी बिक्री, फिर बाद में घास और बांस आधारित उद्योग भी कुछ ग्रुप्स ने शुरू किए। तो ये एक छोटा सा एफर्ट है, लेकिन मैं ये मानता हूँ और समझ में एक परम विश्वास जागा कि पूरे भारत में यदि इस तरह के छोटे छोटे ग्रुप्स जो कि आपस में कोहेसिव, वो 15 से 20 एक बड़ी कोहेसिव स्ट्रेंथ रहती है, बड़ी कोहेसिवनेस रह सकती है ग्रुप में, और खासकर यदि वो एक ही ओरिजिन के, और नॉर्मली गांव में एक ही ओरिजिन के ग्रुप मिल जाते हैं, तो उससे मुझे उत्साह जागा कि पूरे भारत में इस तरह की एक महान क्रांति हो सकती है, जैसे अभी सभी साथी बात कर रहे हैं। और अभिषेक जी और जो आज सभा के अध्यक्ष और सभी साथियों से ऐसा निवेदन है कि कुछ कार्यशील पद्धति अर्थात सिद्धांत लेके यहाँ से उठे, या कुछ दिन में हम उस पर आ जाएं, जरूरी नहीं कि आज ही आए, पर आ जाएं, and then let's form some sort of a cohesive working group together here also. Thank you very much. नमस्कार। एसके शर्मा जी। बहुत अच्छा बोला आपने, आप बहुत अच्छी बात अभिषेक जी उनसे सुनी हमने। और मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान के पास इतनी पावर है, इसीलिए हिंदुस्तान आज तक हिंदुस्तान है कि उसने अपनी ओरिजिनलिटी, जो ओरिजिनल चीजें कभी नहीं छोड़ी। इतना होने के बाद भी, इतना गुलाम होने के बाद, इतना सफर करने के बाद भी नहीं छोड़ी, इसलिए ही हिंदुस्तान नहीं टूटा कभी, और आज तक भी अपनी अहमियत बरकरार है उसकी। उस बरकरार रखने के, देखो लोगों ने कहाँ हिंदुस्तान को एक चीज के लिए यूज किया हमेशा। कपिल भाई, हाँ मैं थोड़ा सा इजाजत चाहता हूँ, मैं 1 मिनट बोल के मुझे जरा जाना है। अरे मुझे 1 कमल मिनट जी, समय आप दे नहीं देंगे? बोलेंगे तो मैं कहाँ से निकलूंगा। कपिल भाई नीदरलैंड में हैं और अफगानिस्तान के दामाद रहे हैं और बहुत काम कर रहे हैं, दिल में बहुत दर्द है और इसीलिए वो आशा 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 ढूंढते रहते हैं। मेरे 2-3 पॉइंट है, बस 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अपने जो विदेशों में है, मैं विशेषकर गोपाल जी से अनुरोध करूंगा, गोपाल जी अब है, गोपाल जी है, अब अपन तो 78 साल के है। आपने सुझाव दिया अपवादियों की लिस्ट बना दो, उनको ले जाके दिखा दो। मैं अनुरोध करूंगा गोपाल भाई, आप जवान हैं, आपको कल MP MLA बनना है, तो ये जिम्मेवारी आप लो, पहला पॉइंट। दूसरा, आपके 2 बार के चुनाव में अपन आए थे, या फिर याद हो, एक बार विजय तिवारी आए थे आपको मदद करने, सहयोग करने, और दूसरा अमेठी में मैं खुद आया था। अमेठी में मैंने लिख कर दिया था गोपाल भाई को कि आप अगर चुनाव के लिए ऐसा घोषणा पत्र बनाते हैं कि हारेंगे तो भी क्या करेंगे, जीतेंगे तो भी क्या करेंगे, खाली पड़े संसाधन वगैरह 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 वगैरह, तो शायद आज भी गोपाल भाई के पास होगा। मेरा अनुरोध होगा उसको जरा ग्रुप में दे दे सबको, और मैं चाहूंगा कि वो घोषणा पत्र बनाया था, शायद 10-15 साल हो गए उसको भी। हम चाहेंगे कि जो जो चुनाव लड़ने के इसमें है, वो कपिल भाई से भी राय ले कि नीदरलैंड में, यूरोप में क्या हो रहा है, महंगाई, भ्रष्टाचार, मुसलमान आबादी, गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी वगैरह वगैरह, तो कपिल भाई वो जरूर बताइए। और फिर नेतृत्व शाला में गोपाल भाई जैसे जो 2-2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और इनके शुभ चिंतकों ने थोड़ा बहुत अपनी क्षमता से इनको फंड भी दिया, और मैंने पत्र लिख कर दिया कि भाई केवल फंड से काम नहीं होगा, आप अपने वार्ड के, गांव के लोगों को एक्शन प्लान दो कि अगर गोपाल भाई जीता तो क्या करेगा और नहीं भी जीता तो क्या करेगा। तो लास्ट मेरा अनुरोध है, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, मगर थोड़ा चुनौती लीजिए वॉलंटियरिंग के साथ। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं बिहार में 12, 13, 14, 15 ऐसा 4 दिन में हूँ। एक दिन दरभंगा का प्रोग्राम है, और अभी एक भाई साहब का फोन आया जो शायद कल या थे मौजूद, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि साहब आपको एक और जिला है वहां जरूर आना है, तो बोले बहुत काम कर रहे हैं हम वहां पर। तो मैंने कहा यार बहुत दूर है, गर्मी है, बट एनीवे अगर मेरे जाने से, हमारे जाने से, सिवान जिला बताया उन्होंने। तो एक तो ओझा जी ने जो बताया था जिला अपना वो वाला पटना के पास, दूसरा सिवान। तो मैंने कहा भैया जरूर कोशिश करेंगे। मैं
चाहता हूं कि जो जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर प्लानिंग करे, अभी से रणनीति बनाए, अभी से धंधे की बात करे, अभी से। तो आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कपिल भाई से जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि इस ग्रुप में जो विदेशों में है भारतीय, जिनके दिल में दर्द है, आपने 3 बार बोला कितना महान देश, कितना महान देश। अब महान देश के गाने से नहीं होगा, एक्शन प्लान से होगा, करने से होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल मेरा अनुरोध ये है कि कपिल भाई आप इसमें 10-15 मिनट जो भी हो दीजिए, और जहां भी आपको रुचि है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, उसको जरा एडॉप्ट करके करने वालों से सीखे। तो बहुत बहुत ठीक है धन्यवाद, सर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद, प्रणाम। नमस्कार सर, नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर टावरी साहब। अभी हमारे कुछ साथी बच गए हैं। संजय समर्थ जी हैं, नीलेश जी हैं, कोई भी बात रखना चाहता है तुरंत शुरू कर सकता है, विषय पे बात करें। अभी जब तक वो बात रखेंगे तब तक ये जो एक हमारा प्रोग्राम चॉकआउट हो रहा है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। इसमें अभी ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम जो कि 6000 ब्लॉक, और उसमें अगर हम थोड़ा सा उसको अर्बनाइजेशन की तरफ ध्यान में रखते हुए करें तो 4200 के करीब विधानसभाएं हैं। तो इनमें लोगों को कैसे तैयार किया जाए, इस प्रोग्राम पे काम शुरू हो चुका है। कल भी अनुरोध किया था कि अगर किसी को कोई ब्लॉक या कोई विधानसभा लेनी है, अडॉप्ट करनी है, तो वो उसमें उसका नाम दे सकता है। हम लोग लिस्ट बना रहे हैं, ब्लॉक या विधानसभा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, ये एनआरआई माइग्रेंट कनेक्ट एक प्रोग्राम हम लोगों ने कोविड के टाइम पे चलाया था कि जो एनआरआई या जो माइग्रेंट किसी दूसरे जिले में रहता है या दूसरे प्रदेश में रहता है और वो सक्सेसफुल है, तो उसको उसके गांव से कैसे जोड़ा जाए, उसके जड़ों से कैसे जोड़ा जाए। क्योंकि अभी जो कपिल जी ने बात करी कि जड़ों से कटे हैं, तो ये बिल्कुल वास्तविकता है। जड़ों से कटे हैं मतलब प्रकृति केंद्रित हमारा विकास रह ही नहीं गया है। तो एनआरआई कनेक्ट के माध्यम से जो भी एनआरआई जिसके जहाँ पे रूट हैं, उनको उससे जोड़ने का प्रयास है, और उसके लिए भी लिस्ट बनाने तैयार करनी शुरू कर देनी होगी। फिर इसके बाद जो लीडरशिप ट्रेनिंग बाय एक्सपर्ट, तो इसमें भी एक एक्सपर्ट का ग्रुप बनाया गया है, और जो जिस विषय में एक्सपर्ट है और जिस इस अभियान में इसको आगे बढ़ाने के लिए जिनकी एक्सपर्टाइज आवश्यक है, तो उनको लेकर एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया जा रहा है। अगर कोई भी उसमें जुड़ना चाहता है तो उसका हम लोग उसमें जोड़ सकते हैं। फिर इसके बाद जो है, ये एक संन्यास मॉडल होता था जो हमारा थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स हो गया। होता ये था कि एक एज के बाद लोग संन्यास ले लेते थे और वो सारी चीजों से मोह से हटके और गाँव में या फिर जंगलों में रहते थे जाके। तो अगर इस मॉडल पे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने गांव में बस के काम करना चाहते हैं, कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन कई बार प्रशासनिक सहयोग और स्थानीय सहयोग न मिलने की वजह से ये संभव नहीं हो पाता, तो विलेज एडॉप्टेशन प्रोग्राम में उन लोगों का सहयोग दिया जा सकता है, जिससे हमारा नेटवर्क और मजबूत होगा। ये सारी विषय जितने भी मैं बता रहा हूँ एक क्रमवार करके, ये हमारे एक देशव्यापी संगठन बनाने के तरीके हैं। फिर लोकल कोऑपरेटिव मिशन अभियान, जो कोऑपरेटिव के जो भी डायमेंशन और वो हैं, 7-8 में नहीं, 7 वो को सारे नहीं, 7 सारी चीजों को उसमें जोड़कर और उसके माध्यम से किस तरीके से हम जो है एक अच्छा वो कर सकते हैं, उस पर काम क्या सक्सेस मॉडल हैं, उनपे उनकी लिस्टिंग भी करनी होगी। संजय, ये जो एक मॉडल था जो कि अफ्रीकन कंट्रीज में चलाया गया था और बांग्लादेश में भी चलाया गया था, कई सारे कंट्रीज में चला था। तो उसमें कंस्ट्रक्टिव चीजों पर और खास तौर पे एनवायरनमेंट को लेकर एक फ्राइडे फॉर फ्यूचर करके एक प्रोग्राम चलाया गया था। उस प्रोग्राम से किसी न तरह हम आईएसी के माध्यम से जुड़े हुए थे। तो वो प्रोग्राम, ये जो अप्रोच है, ये सिर्फ और सिर्फ बॉटम अप रहेगा। इसमें भी कई बार कुछ दिक्कतें आएंगी, तो हमें एक कलेक्टिव आवाज भी सरकार तक पहुंचानी होगी। तो संडे फॉर स्वावलंबन, संडे फॉर सनातन, संडे फॉर स्वदेशी, इस तरह के प्रोग्राम हमें डिजाइन करने होंगे, जिसमें कंस्ट्रक्टिव मैनर में जो वर्तमान व्यवस्था के संचालक लोग हैं उनको अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया जाए कलेक्टिव मैनर में। तो मतलब कि ऊपर पे भी हमें कोशिश करनी है और नीचे पे भी करनी है।
फिर शिक्षा, स्वास्थ्य और ये सारे जितने भी विषय हैं, रोजगार है, कौशल है, तो ये गुरुकुल वाला जो मॉडल था वो किस तरह से इन गांवों में फिर से गुरुकुल केंद्र बनाकर शुरू किया जा सकता है, उस पर भी कुछ लोगों के बने हुए प्रपोजल, कुछ लोगों ने काम भी किया है, आनंद मार्ग ने काम किया है और कई सारी संस्थाओं ने काम किया है। उनके लोगों को बुलाकर और उस विषय पे और विस्तार से चर्चा हो सकती है। और जो चेंज मेकर की लिस्ट है, ये विषय उनको भी लिस्टिंग किया जा रहा है और उनको सहयोग लेके जैसे जैसे लोग चिन्हित होते जाएंगे, क्षेत्र चिन्हित होते जाएंगे, तो वो जमीन पर काम शुरू हो जाएगा। ये एक मोटा सा ब्लूप्रिंट दिया है और ये जो चर्चा होती है उसका उद्देश्य ये होता है कि हम लोग जो डिस्कशन हुआ है उसको एक्शन में लाएं और एक्शन को रिजल्ट में लाएं, क्योंकि अगर हम प्रोफेशनल हैं या कंसल्टेंट हैं तो फिर हमें जो अपने प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज है उसको भी हम यूज कर सकते हैं और उसके माध्यम से लोगों को स्वावलंबन के लिए, सशक्तिकरण के लिए, समृद्धि के लिए ये काम कर सकते हैं और सरकार जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। और जो श्री राय जी ने बात बोली कि मटेरियल परस्यूट और जो स्पिरिचुअल परस्यूट उसके बीच में बैलेंस बनाना होगा तभी ये संभव है, तो बिल्कुल सही बात है। इसीलिए पुरुषार्थ की बात की जाती है और उस पुरुषार्थ को जमीन पे कैसे लागू किया जाए, उसके लिए स्पिरिचुअल सोल्जर कहाँ से लाए जाए, इन पे भी काम किया जाएगा। और हमारे साथी हैं वो बात रख सकते हैं, अभी हमारे पास 5 से 10 मिनट हैं, अन्य साथी जो बात रखना चाहते हैं रख सकते हैं। योगेश शर्मा एडवोकेट जी, वीरेंद्र मलिक जी, संजय समर्थ जी और नीलेश तिवारी जी, ये कुछ साथी बचे हुए थे। हरिशंकर शर्मा जी भी बचे हुए हैं। वो जी कोई भी बात रख सकता है इस विषय से संबंधित। हमारा कैलेंडर तैयार हो चुका है, जो कैलेंडर अगले 4 दिनों का है। कल एफपीओ विषय पर प्रभा शंकर ओझा जी अपना वक्तव्य और अनुभव सभी के साथ साझा करेंगे कल शाम को 8:15 बजे। परसों जो है नेबरहुड डेमोक्रेसी पर श्री राय जी अपना वक्तव्य रखेंगे 8:15 बजे सेम समय। बुधवार को जो है वो हमारे भारत गठबंधन जो कि छोटे पार्टियों और संगठनों के माध्यम से क्रांति लाने का प्रयास किया जा रहा है, राजनीतिक क्रांति मुख्यतः, तो उस पर बलदेव राज सूद जी और उनके साथी परिचर्चा करेंगे। फिर इसके बाद और भी इसमें है कि बृहस्पतिवार को महेश शर्मा जी जो सोशल वेलफेयर कमिश्नर रहे, वो एनजीओ के माध्यम से किस तरह से हम सामाजिक बदलाव ला सकते हैं उस पर अपनी बात रखेंगे और ये सभी हमारे एक्सपर्ट ग्रुप का हिस्सा भी है। तो मैंने आपको अगले 4 दिन का कैलेंडर दे दिया है। अगले 4 दिन इन विषयों पे बात होने वाली है। हमारे जो साथी रह गए हैं या जिन साथियों ने बात रख दी और कुछ रखना चाहते हैं तो वो स्वतंत्र हैं। अगले 5 से 7 मिनट में हम लोग ये चर्चा को विराम देंगे। अभिषेक जी, मैं मेरी बात रख दूं एक बार और आगे कंटिन्यू? जी हाँ, सभी बड़ों को प्रणाम। और अभी कुछ दिन, अभी 2-3 दिन पहले अभी कर्नल अंकल का मेरे को सुझाव बहुत बढ़िया लगा। मेरे दिल में कितनी बार चिंतन आता है कि जो स्कूल का और का जो उन्होंने बताया था और इतनी बढ़िया उन्होंने जीवनी बताई थी, मेरे को इतनी अच्छी दिल में छू गई है, उसके लिए मंगल कामना है और मैं उनसे पर्सनल संपर्क करूंगा। एक बात। दूसरी बात अभिषेक जी भाई साहब, ये लग रहा है कि खाना पड़ा है और खाने वाले हैं और भूख नहीं है। जो ये पार्टीशिप, ये जो पार्ट आ रहा है, ये जो डिवाइडेशन आ रहा है, ये जो गैपिंग आ रही है, उसको फुलफिल कैसे किया जाए, वो फुलफिल का जो काम है। और जो कपिल जी भाई साहब जो बेल्जियम में है, जो उनको दर्द है, और कर्नल अंकल की जो ये काम लोग कर रहे हैं, वरिष्ठ अनुभवी है, तो ये तीनों चीजों को जो अपन पार्ट है, ये तीनों चीजों को ये फुल किस तरीके से किया जाए और वो जमीनी लेवल पे कैसे उसको उतारा जाए। और मुझे कपिल जी अंकल की बहुत बढ़िया बात लगी कि सिर्फ बात नहीं रह जाए, वो सीधे धरातल पे आए और वो एक्शन में आए। उसके लिए भी मैं उसकी अनुमोदना करता हूँ और उसके लिए आगे करता हूँ। और हम साहित्यकार हैं और कपिल जी खुद भी साहित्यकार हैं और मैं तो और भी होंगे, और मैं तो आध्यात्मिक व्यवहार जगत पे लेखन है, तो उसमें डेफिनेटली कि ग्राउंड लेवल पे जो मोटिवेशन होता है उसमें क्या होगा कि स्टक होगा, जमीनी स्तर पे काम स्टक होगा, तभी वो एक्शन में आएगा, तभी वो धरातल पे आगे काम बढ़ के उसके परिणामों में आएगा और वो आगे परिणति पे आएगा।
एक मेरा ये चिंतन है, और उसको काम को कैसे लिया जाए, आगे से आगे एक्शन में कैसे उसको जोड़ा जाए, और अंगुली से मुट्ठी बना के कोऑपरेटिव कैसे करके उसको जो अपने जो ग्रुप की सार्थकता है, उसको उद्देश्यों की प्राप्ति में उसको लक्ष्य प्राप्त करके उसको प्राप्ति कैसे किया जाए, ये मेरा एक चिंतन है। अभिषेक जी वैसे ओम नमः। क्या बात है। धन्यवाद। अन्य कोई साथी, क्योंकि समय लगभग पूर्ण सिंह साहब ने इतना अच्छा बात बोली है, और मुझे अच्छा लगा कि मतलब लोगों ने सब सुना है। अभिषेक जी, बहुत अच्छी बात है। और धरातल की बात यह है कि मतलब कि यहाँ पे जो चीज हमारी विरासत थी उसको ये लोग बदल के पेश कर रहे हैं। यहाँ पे जो मैं पढ़ता हूँ किताबों में, मनोवैज्ञानिक तरीके से बताते हैं, कोई रोज और वेल्ट करके उनका नाम लिखा है कि बात कैसे करनी चाहिए, इंसान का व्यवहार कैसे होना चाहिए। ये लोग हमको से सीख के हमें अब वापस सिखा रहे हैं, और हम इनके आगे हाथ जोड़ कर प्लीज सिखाइए। अरे नहीं, आप हमारे पास आइए भाई, हमारे पास तो विरासत बहुत बड़ी है। जी, हकीकत यही है सर। जी जी, बिल्कुल सच बात है। ये यही हो रहा है, और पिछले कई सौ सालों से हो रहा है। जब अल बरूनी आया था, इंडिया आया था आज से 1000 साल पहले, तो उसने भी यही लिखा था कि ये जो है, जो हमारे में जो ज्ञान आया है वो तो वास्तव में यहीं से आया है। ये अल बरूनी भी एक्नॉलेज कर दिया था 1000 साल पहले। तो ये बहुत पुरानी बात है। योगेश शर्मा जी, संजय समर जी और अन्य साथी। अभिषेक जी, मेरे को ऐसे इसलिए आई, मैं इसलिए बोला इस बात को क्योंकि मैं अभी यहाँ पे एक ट्रेड यूनियन का लीडर हूँ, यहाँ पे इलेक्शन जीता हूँ उसका। तो वहाँ पे इनकी एक ट्रेनिंग होती है, उसमें मुझे भेजा गया। तो वहाँ पे सिखाया गया कि लोगों से बात कैसे करनी है, एक ट्रेनिंग के अंदर जी। तो वहाँ पे वो बातें बताई गई जो हम बचपन से ही जानते हैं। मैंने कहा ये सर, हमारे तो हर कल्चर, हमारे तो हर घर में ये बातें होती है जो हम हमें सिखा रहे हैं, हमें सीखने की जरूरत नहीं है इनकी। कि किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं कर रही है, अगर आप नीचे होके बात करोगे तो वो आदमी खुद ही झुक जाएगा आपके सामने। बिल्कुल सच बात है। मैंने कहा ये आप हमें क्या सिखा रहे हो, ये हमने दुनिया को दी है। लेकिन समस्या ये भी है कि जैसा उन्होंने योग के साथ किया, योग को योगा बना दिया और उससे यम नियम गायब कर दिए, तो कई बार जब कॉपी पेस्ट होता है तो वो मूल जो तत्व होता है वो आ नहीं पाता है। ये भी नहीं, बात ये थी जी, इन लोगों ने उसको कारोबार बनाया, हम लोगों ने कारोबार नहीं बनाया अपने, ना रिलीजन को कारोबार बनाया, किसी को कारोबार नहीं बनाया। इन लोगों ने हर चीज को कारोबार बनाया। तो ये लोग जब कारोबार के स्टेज पे चीज को ले गए तो इनको लगा कि सब इन्होंने ही किया है, लेकिन ऐसा नहीं। ऐसा ही है। हमारे एक साथी हैं जेसी उत्पेती जी, उत्तराखंड और लखनऊ से वो हैं और सीनियर अधिकारी रहे। तो मैं उत्पेती जी से कहूंगा कि समय कम है और जल्द से जल्द। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। सॉरी, मैंने अगर ज्यादा वक्त लिया हो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। ऐसा कुछ नहीं। जेसी उत्पेती जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, अनम्यूट करिए और बात रखिए। जेसी उत्पेती, जेसी उत्पेती जी, जेसी उत्पेती जी, मुझे लगता है कि कुछ नेटवर्क का इश्यू है, इस वजह से ये नहीं हो पा रहा है। मैं फिर से नाम लेता हूँ। योगेश शर्मा एडवोकेट जी, संजय समर जी और नीलेश तिवारी जी, डॉक्टर हरिशंकर शर्मा जी। कोई बात रखना चाहता है विषय पर? उत्पेती जी, हरिशंकर शर्मा जी, नीलेश जी, एडवोकेट साहब, मुझे लगता है कि चर्चा हमारी पूर्ण पर है। जो बिंदुओं पर अभी बात हुई है उन्हीं को कार्य योजना में शामिल किया जाएगा, और कल और परसों अगले 4 दिन का कैलेंडर आपको साझा किया जा चुका है। मैं फिर से बोल देता हूँ, कल प्रभाशंकर ओझा जी 8:15 बजे अपना एफपीओ विषय पर वक्तव्य देंगे। और जो हेलो जी हेलो, हाँ जी अभिषेक जी, नमस्कार सभी को मेरी ओर से प्रणाम है।
और मैं समय ज्यादा नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आज तो खत्म हो ही रहा है, लेकिन मैं आपको कुछ बात में कल परसों दे दीजिएगा 2 मिनट का। मैं एक किट फाउंडेशन है हमारी, और जो ऑल ओवर इंडिया काम कर रही है। क्या है किट फाउंडेशन का मतलब है नॉलेज इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जो नॉलेज है उसको किस तरह से हम यूज करें लोगों में, तो उसमें हम 2-3 प्रोजेक्ट पर काम भी कर चुके हैं। और एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ये किया हमने कि जो मेंटली डिसऑर्डर्ड है, मतलब बहुत ज्यादा मंद उसके थे, उनको LIC वाले नहीं लेते थे। तो हमने उसकी लड़ाई लड़ी और 1 करोड़ लोगों को हमने कम से कम 1.25 करोड़ लोग लगभग उससे बेनिफिट हुए हैं। हम कुछ और मुद्दे हमारे बच्चों के बारे में तरबियत की, अग्निहोत्र की और कोई प्लान हमने प्रोजेक्ट बनाए हैं, हम वो बाद में डिस्कस करेंगे। मेरा आपको सभी लोगों को प्रणाम है, इसलिए मैंने ये आपको 2 मिनट का समय लिया। थैंक यू वेरी मच। मैं कल मुझे मौका बहुत दीजिएगा। धन्यवाद जयश्री प्रीति जी। बुधवार को इस विषय पे बात करेंगे क्योंकि भारत गठबंधन और इस ये प्रोजेक्ट अभिषेक जी, प्रोजेक्ट बहुत ही उम्दा है और इंडिया का एक बहुत मतलब जैसे इसमें अग्निहोत्र प्लस तरबियत की और ये कई चीजें हैं जो कई बहुत अच्छी चीजें हैं। तो मैं बताऊंगा कल, ठीक है सर? कल का विषय आज जब भी मौका देंगे, जब भी दें, बुधवार और फिर उसके बाद एक दिन अलग से स्लॉट रख लेंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके जी, और कोई साथी अगर कुछ रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अन्यथा समय पूरा हो चुका है और हम इस चर्चा को विराम देना चाहेंगे। आप सभी ने ध्यानपूर्वक चर्चा को सुना और महत्वपूर्ण सुझाव और वो दिए, अपने अनुभव बताए और जो आप कार्य कर रहे हैं उसका साझा किया। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर 8:15 बजे मिलेंगे। जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और कल सुबह 8:15 बजे हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि। थैंक यू अभिषेक जी। थैंक यू सर, थैंक यू।